हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसमें कुछ पोस्ट निकली हैं ग्रुप बी के लिए। नॉन टीचिंग पोस्ट है ग्रुप बी के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें ग्रुप ए की भी नॉन टीचिंग पोस्ट और ग्रुप सी की भी पोस्टें निकली हुई हैं। ठीक है, और हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है ग्रुप सी की जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए। आप अगर ग्रुप सी की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डिटेल चाहते हो, तो आप वो वीडियो देख लो। और ये है ग्रुप बी की पोस्टों के लिए, ग्रुप बी की नॉन टीचिंग पोस्टें हैं। ठीक है, तो एक बार ऑफिशियल नोटिस को चेक कर लेते हैं, क्या इसमें पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, क्या इनकी लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो चलिए वन बाय वन करके इसमें सारी डिटेल्स स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले इसमें बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है ग्रुप बी की पोस्टों के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च से, 1 मार्च से। ठीक है, और जो लास्ट डेट है आपको फॉर्म अप्लाई करने की वो 1 अप्रैल है, यानी कि 1 महीने का टाइम है। पूरे मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ग्रुप बी की जो नॉन टीचिंग पोस्टें हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 1 मार्च टू 1 अप्रैल, ठीक, नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ ग्रुप बी। ठीक है, और उसके बाद ध्यान रखना है सारी पोस्टें ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करनी है, कुछ भी ऑनलाइन डाटा वगैरह से ऑफलाइन डाटा सेट नहीं करना है। ठीक है, जो भी डिटेल्स हैं तो वो आपको इनकी ऑफिशियल साइट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, www.allduniv.ac.in। यहाँ पे जाकर आपको डिटेल्स पढ़ के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी है। ठीक है, ये है इसकी बेसिक सी। 1 मार्च से स्टार्ट हो और 1 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद बात करते हैं अप्लीकेशन फ़ीस के लिए। तो अप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको 1600 आपको फ़ीस पे करनी है। 1600 रुपये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 800 रुपीज़ आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, 800 रुपये। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपको 100 रुपीज़ फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसका फ़ीस का प्रोसीजर है, 1600, 800 और 100। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि अगर आपने पहले कभी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप उस टाइम के रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह फिलअप कर सकते हो। तो आपको अप्लीकेशन जो फ़ीस है ये टोटल इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा 1600 रुपये और 800 रुपये में, और आपको मैक्सिमम 500 रुपये ही फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आपने पहले कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दे रखे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की, क्या क्या वैकेंसी है और क्या इनका पे लेवल और कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो ये वैकेंसीज़ है 10 कैटेगरी में। ठीक है, टोटल 10 कैटेगरी की ये वैकेंसीज़ हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। ध्यान रखना सारी जो पोस्टें हैं वो ग्रुप बी की पोस्टें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पे लेवल 7 में है ये। ठीक है, पे लेवल 7 में टोटल वैकेंसीज एक है, 1, और वो है यूआर कैटेगरी के लिए। यूआर कैटेगरी का मतलब है कि आप किसी भी कैटेगरी से हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, एससी एसटी ओबीसी, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यूआर कैटेगरी में। ठीक है, यानी कि जो एक पोस्ट है उस पर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, किसी भी कैटेगरी से हो जाए वो। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट है वो एंटीक्विटी मेकर, और एंटीक्विटी मेकर है ये लेवल 6 की, पे लेवल 6 में है। इसकी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं, पे लेवल 6 में है। पे लेवल 6 और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3, इसमें से 3 में से 2 है यूआर कैटेगरी के लिए और 1 पोस्ट फॉर ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज क्यूरेटर, एंड क्यूरेटर पे लेवल 6, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 3 एंड 3 ऑल आर फॉर यूआर कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट, और पे लेवल 6 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 एंड विच वन इज फॉर यूआर कैटेगरी। ठीक है, और उसके बाद नंबर 6 पे है इंस्ट्रक्टर फाइन आर्ट्स, और इंस्ट्रक्टर फाइन आर्ट्स पे लेवल 6 में 1 वैकेंसीज फॉर यूआर। और नेक्स्ट वन इज जूनियर इंजीनियर जेई के लिए, एंड इससे पे लेवल 6, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2। ठीक है, विच आर फॉर यूआर कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज सेक्शन ऑफिसर, पे लेवल 7 में नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 फॉर यूआर कैटेगरी। एंड नेक्स्ट है पोस्ट नंबर 9 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट।
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 6 वैकेंसीज 1, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 फॉर यूआर, एंड लास्ट वन इज स्पोर्ट्स असिस्टेंट और कोच पे लेवल 7, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, 1 फॉर यूआर एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, ये सारी पोस्टें हैं, 10 कैटेगरी की पोस्ट हैं। ठीक है, और इसमें से सबसे पहले है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, एंटीक्विटी मेकर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्यूरेटर, एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट, इंस्ट्रक्टर फाइन आर्ट्स, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड स्पोर्ट्स कोच। ठीक है, ये वैकेंसीज हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज इधर दिखा रखी हैं। ठीक है, पोस्ट का नाम है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा रखी है। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं, टोटल ध्यान रख लेना 10 कैटेगरी की पोस्टें हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा रखी है, कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद ये बेसिक्स इंस्ट्रक्शन दे रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें दिखा रखा है कि आपका एक रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा बिफोर इंटरव्यू से पहले। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10th या फिर जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके रिगार्डिंग लिख रखा है। ठीक है, आप अगर कोई भी कैटेगरी से आप अप्लाई करते हो तो आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और ये इनकी ऑफिशियल साइट दे रखी है www.alleniv.ac.in। ठीक है, और उसके बाद ये दिखा रखा है कि द कैंडिडेट्स मस्ट अटैच कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको अटैच करनी है वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें लिख रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी है मल्टीपल पोस्ट के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको सेपरेट एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ेगी और अलग से एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, जितनी भी पोस्ट के लिए आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो मल्टीपल टाइम आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और लिख रखी है कि जो कॉपीज हैं अगर वो टेस्टेड कॉपी आपने अटैच नहीं की तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। ये जरूर ध्यान रख लेना पोस्ट फॉर्म अप्लाई करने से पहले। ठीक है, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन वगैरह दे रखी है, और फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, और उसके बाद आगे चेक करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, 10 कैटेगरी की पोस्टें हैं तो सभी पोस्टों का एक बार डिटेल में देख लेते हैं, क्या एज लिमिट है, कितनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और क्या प्रोबेशन पीरियड दे रखा है। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल मैक्सिमम एज शुड बी 45 ईयर्स। ठीक है, उसके अलावा आपको SC ST OBC का जो भी है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के बेसिस पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते तो सिविल के लिए है जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, और उसके पास आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए सिविल और आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके अलावा आपके पास 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन, प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट, एग्जीक्यूशन, सुपरविजन ऑफ मिड साइज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि आपके पास बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए सिविल या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, और साथ में 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन और एस्टीमेट प्रिपरेशन में। ठीक है, उसके बाद डिजायरेबल में है कि गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद प्रोबेशन की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर है और जो फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 1 मोर ईयर के लिए। ठीक है, ये है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है पोस्ट है वो है एंटीक्विटी मेकर। एंटीक्विटी मेकर मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 ईयर्स। फर्दर इसके बाद आपको SC ST OBC कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री और डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री में तो भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी विद 50% मार्क्स देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल में है कि वर्क एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट म्यूजियम। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो फर्दर 1 ईयर एक्सटेंडेबल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 3 एंड दैट वन इज फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। ठीक है, फर्दर रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैटेगरीज। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट इन साइंस विद ए सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BTech BE कंप्यूटर साइंस से IT से हो सकता है आपके पास। ठीक, अदरवाइज आपके पास BCA है देन 2 ईयर एक्सपीरियंस, अदरवाइज BSc इन कंप्यूटर साइंस CS IT विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। एंड अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन है देन 1 मोर ऑप्शन इज डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये 3 क्वालिफिकेशन इनमें से कोई भी एक आपके पास हो सकती है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग इज प्रीफरेबल। आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ने लिखनी बोलनी आनी चाहिए।
ठीक है, ये है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। सेम कंडीशन फॉर प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन फॉर क्यूरेटर। क्यूरेटर मैक्सिमम 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी में और बॉटनी में और एंशिएंट हिस्ट्री में विद 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, डिजायरेबल में दे रखा पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग बोटेनिकल गार्डन, नर्सरी, हर्बेरियम विल बी प्रीफर्ड। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग और एक्सपीरियंस इन इवेंट फील्ड, ये डिजायरेबल में दे रखा है। और प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का। ठीक है, ये है क्यूरेटर के लिए। उसके बाद पोस्ट कोड नंबर 5 है, ये है एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट, और इस चीज़ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स। उसके बाद आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आर्कियोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ, और एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री विद 55% मार्क्स के साथ, एंड डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये इसमें दे रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का है। ठीक है, ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वन है, एंड दिस वन इज इंस्ट्रक्टर फाइन आर्ट्स। इंस्ट्रक्टर फाइन आर्ट्स, और इसमें मैक्सिमम इज 35 ईयर्स। ठीक, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकते हैं फाइन आर्ट्स में आपके पास, और 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें, और सेम प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर। और नेक्स्ट वन इज पोस्ट कोड नंबर 7, एंड दैट वन इज फॉर जूनियर इंजीनियर जेई के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं आपको बीएससी विद डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यू है अगर डिग्री है तो आपके पास सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोबेशन पीरियड दिखा रखा है। उसके बाद पोस्ट कोड नंबर 8 सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 ईयर्स। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात, उसके बाद है नेक्स्ट इज सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 ईयर्स। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स, ओनली सिंपल ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर के लिए। उसका डिजायरेबल की बात करें तो 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिन, HR, परचेज, अकाउंट्स एंड फाइनेंस इन ए यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल कंडीशन में डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करें 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, और इन हैंडलिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिन, HR, परचेज, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। और इसके अलावा आपके पास गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, ये है सेक्शन ऑफिसर के लिए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स के साथ। प्रोबेशन पीरियड सेम है 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 ईयर। पोस्ट कोड नंबर 9 इज सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में मैक्सिमम एज इज 40 ईयर्स। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं आपके पास MSc और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ फर्स्ट क्लास और 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एंड वर्क इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फॉर 5 ईयर्स एज टेक्निकल असिस्टेंट और एनी एनालॉगस पोस्ट। ठीक है, ये है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। एंड डिजायरेबल में है MTech और MCA होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर। यह है पोस्ट कोड नंबर 9 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज स्पोर्ट्स असिस्टेंट और कोच। स्पोर्ट्स असिस्टेंट और कोच मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें MPEd डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NSNIS। ठीक, और अदरवाइज आपके पास पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कोचिंग otherwise, and one more is qualification and participate in Olympic games for rowing, canoeing and kayaking, diploma in water sports with achievement will be considered। ठीक है, स्पोर्ट्स असिस्टेंट और कोच के लिए 4 एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखे हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, इनमें से कोई भी एक आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो स्पोर्ट्स असिस्टेंट और कोच के लिए। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड इज सेम फॉर ऑल द पोस्ट। ठीक है, ये 10 कैटेगरी की पोस्टें हैं और हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। प्रोबेशन पीरियड सभी में सेम है 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर। एज लिमिट अलग अलग हैं और हर एज लिमिट के लिए आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा SC ST OBC और पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्स सर्विसमैन को। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस अलग है, बाकी सब कुछ सेम है एसेंशियल एज लिमिट और प्रोबेशन पीरियड के हिसाब से। ठीक है, ये 10 कैटेगरीज की पोस्टें हैं और अलग डिटेल दे रखी है। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसके बाद। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं कि किस बेस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो ग्रुप B की पोस्टें हैं, इसमें आपके पास एक टेस्ट लिया जाए, एग्जाम होगा, 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
ठीक है। और उसमें जो क्या पैटर्न आएगा एग्जाम का, सबसे पहले आएगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। उसमें से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए 30 मार्क्स। यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 30 मार्क्स, 15 क्वेश्चन। सेकेंड वाले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। ठीक है। इसके बाद आगे है नेक्स्ट वन इज जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग रीजनिंग, यानी कि जीके प्लस रीजनिंग, और इसके 40 क्वेश्चन आएंगे और टोटल हो गया 80 मार्क्स का। ठीक है। 40 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। ठीक है। उसके बाद रिलेवेंट सब्जेक्ट के हिसाब से, और रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर सर्विस इज ओनली 1 टू बी अटेम्प्टेड, अकाउंट्स, लाइब्रेरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका एक 30 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। इस हिसाब से आपके 100 मार्क्स का एक पेपर लिया जाएगा। 10 पोस्टें हैं तो इनमें से आपकी जो कैटेगरी जो पोस्ट है उसके हिसाब से आपका 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से जो इसका डिटेल है और वो ये है कि आपके पास 100 क्वेश्चन है और टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टाइम जो आपको पेपर को अटैम्प्ट करने दिया जाएगा 2 हावर्स दिए जाएंगे, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है। 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने 200 मार्क्स के हैं, 120 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है। जो पेपर में है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। रॉन्ग आंसर करने पर आपके 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से आपके डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जिस पोस्ट के लिए जो भी है उसके लिए आपका एग्जाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट एलिजिबल है तो। ठीक है। जो डेट है स्किल टेस्ट की वो बाद में आपको जो कैंडिडेट से एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनको ईमेल करके बता दिया जाएगा। ठीक है। फर्दर किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा। ठीक है। किसी भी पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा। ठीक है। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जाम पैटर्न है 15 क्वेश्चन इंग्लिश से, 15 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस प्लस रीजनिंग और 30 क्वेश्चन आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से। ठीक है। तो ये है फर्दर डिटेल्स ग्रुप बी नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है डिटेल में, और उसके बाद एज लिमिट वगैरह सारा कुछ दे रखा है। ये सारी पोस्टें हैं 10 कैटेगरीज, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, एंटीक्विटी मेकर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्यूरेटर, एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट, इंस्ट्रक्टर फाइन आर्ट्स, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और स्पोर्ट्स असिस्टेंट और कोच। ठीक है। ये एप्लीकेशन फीस और ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है उसकी तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट्स हैं ग्रुप बी की पोस्टों के लिए। ठीक है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।